नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में गजब भूचाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी वर्सेस केशव मौर्य हो गया। अब ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंचती है, कई दौर की बैठकें होती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ बदलने वाला है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्पेशल 30 की टीम बनाते हैं और पूरी तरीके से तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक बार फिर से योगी जादू चलाने का। अब उधर मौर्य जी है जो लगातार खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे दो टूक पे एनडीए की बैठक होती है, जो बीजेपी की बैठक होती है, जिसमें जो बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा उसके ऊपर गहरी मंथन की जाती है कि आखिरकार क्या वजह हार की रही। वहां पर दो टूक कह देते हैं कि सरकार से ऊपर संगठन होता है। अब इस बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं, तमाम इस तरीके के सवाल है जो यूपी की राजनीति से उठते हुए अब पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह की वजह बता रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी से जितेंद्र जी जुड़ रहे हैं। और यूपी के अंदर लोकसभा चुनाव का परिणाम रहा। अब पूरी तरीके से सर लग रहा है कि सरकार कोई भी मौका नहीं देना चाहती उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। कैसे देखते हैं योगी वर्सेस मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तस्वीर इस दिनों नजर आ रही है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। जी अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर सीएम योगी जी ने बैठक की है और 30 मंत्री को कार्यभार ग्रहण, उन्होंने 30 मंत्रियों को उन्होंने कार्य दिया सौंपा है। और यानी कि 10 पे आप एक सीट पे 3, तो 30 मंत्रियों का तो प्रभार मिल गया। लेकिन डिप्टी सीएम साहब गायब थे। अब इन लोगों के अंदरूनी विवाद है। लगता तो है कि चुनाव के बाद ये लोग खाली हो जाएंगे दोनों लोग, और दोनों लोग कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि एक पार्टी बना ले तोड़ के एक। और उधर अखिलेश यादव जी ने, पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी ने भी मौका दिया है कि आप आइए, पूरा मेरा साथ लेके जाइए। आज ही का उनका वक्तव्य है और पहले भी इन्होंने इशारे में बहुत सारी बातें कह रखी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने मौका दिया है और भाई आए, वो भी उनको मौका मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इशारे जो पीडीए में है और पी का पहला ही पी है, तो डिप्टी सीएम साहब भी पी में आते हैं, पिछड़े में आते हैं, तो साथ मिल जाएगा। तो एक वहां का जो रोज रोज के विवाद से मुक्ति भी मिल जाएगी डिप्टी सीएम साहब को। लेकिन जवाब भी दे रहे हैं मौर्य जी कि मुंगेरी लाल के सपने हैं, सपने देखते रहिए। तो क्या लग रहा है, बाहर से भीतर के अंदर कुछ और चल रहा है? बाहर से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब पार्टी के अंदर चंगा है, उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। जी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारी चीजें संभव है। और हम देखते हैं कि जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर पार्टी के अंदरूनी बीजेपी के अंदर ही काफी विवाद है। और ये जो चैलेंजिंग सीट है, मैं बता रहा हूं कि इतने बड़े, ये जो सारी विधानसभा है, सारी की सारी सीटों पे चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है। क्योंकि 10 विधायक जो थे, उस 10 विधायक में जो सीट है, विधायकी की सीट है, उसमें से 9 लोग सांसद बने हैं। तो उनकी राजनीतिक क्षमता को आप परख सकती हैं कि 9 लोग सांसद बन के गए हैं। 1 लोगों की सजा हुई है, इरफान सोलंकी जी को, जो कानपुर में रहते हैं, कानपुर के हैं, और कानपुर में सीसामऊ सीट है, तो वहां से एक जगह खाली है। इस प्रकार से 10 सीटें खाली हैं, 9 लोग सांसद बने हैं। उसमें अयोध्या के मिल्कीपुर से भी वही अवधेश प्रसाद जी हैं, माननीय अवधेश प्रसाद जी, जो सांसद बन के गए हैं। और आपका जो करहल सीट है मैनपुरी में, अखिलेश यादव जी की सीट है। अब सोचिए कि ये जो 10 सीट है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आईना दिखाने वाली सीटें हैं। जी और आपको एक बात, जी बोलिए। जी, जो इसमें से, और देखिए 5 सीटें जो है हम एसपी के पास थी, इंडिया गठबंधन के साथ जो है 5 सीटें एनडीए के पास है। बीजेपी के, उसमें से बीजेपी के पास 3 है, और एक आपका जो है मिर्जापुर का निषाद पार्टी का, और आपका एक सीट जो है, मैं बता रहा हूँ,
बिजनौर की मीरापुर का आरएलडी के पास है। और मैं आपको एक स्पष्ट बात बताने जा रहा हूं कि इसमें से बहुत सारी सीटों पे भाजपा जमानत जब्त होगी। ये पहली बार होगा आज के 1-2 दशक से, जो है 1-10 दशकों की राजनीति देखेंगी तो पहली बार होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे सीटों पे जमानत जब्त होगी और 7 सीट पे हम लोग आराम से जीत रहे हैं, तो आराम से जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी। मुख्यमंत्री योगी के ऊपर जो तलवार है वो पूरी तरीके से अभी भी लटकी हुई है, सीट खतरे में है। जी। यदि इस तरीके से जो परिणाम आप बता रहे हैं, जो उम्मीद जता रहे हैं, अगर वो परिणाम में तब्दील हो जाती है तो? जी, मेरे पास अच्छा ये होने वाला ही है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में भगदड़ मचने वाली है इस चुनाव के बाद, और इस चुनाव के पहले ही शुरुआत हो चुकी है। चुनाव के पहले ही शुरुआत हो चुकी है और कुछ लोग दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, कुछ यूपी में मंत्रियों को बुलाकर कार्यभार दे रहे हैं। अब सोचिए एक विधानसभा सीट पे प्रभार जब दिया जाता है, कोई भी पार्टी देती है तो अधिकतम एक शायद ही मंत्री लगाए, एक मंत्री। तो कहीं ना कहीं इनकी डामाडोल स्थिति है, और डामाडोल स्थिति के नाते और अपनी खुद की सीएम सीट बचाने के लिए ये सब प्रयासरत हैं। और राजनीति में इस समय हड़कंप मचा हुआ है यूपी में, और सब कुछ सही रहा तो बहुत कुछ होने वाला है। और मैं मान के चल रहा हूँ 60 सीट में हम लोग जीत रहे हैं। मैं एक सीट का ब्यौरा भी दे सकता हूँ। करहल सीट मैनपुरी में है, अखिलेश यादव जी वहां से रहे हैं, जो अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। सीएम साहब हटेंगे और जितना सीएम साहब ने जीता है सीट को, उससे ज्यादा मतलब ज्यादा वोटों से जीत मिलेगी। अयोध्या में जो सांसद जी जो जीत के गए हैं, विधायक जी मिल्कीपुर से, रिजर्व सीट है एसपी के खाते में, ये भी हम लोग जीत रहे हैं। मीरापुर आरएलडी जो है विधानसभा सीट में बिजनौर में पड़ती है। ये जाट बाहुल क्षेत्र होने के बाद मुस्लिम और जाट बाहुल 2 क्षेत्र है, जो गठबंधन में सपा के गठबंधन के साथ आए थे जयंत चौधरी जी। अब ये सीट उनके हाथों से निकल रही है। और बता रहा हूं कि मिर्जापुर मझवा में भी स्थिति बड़ी खराब है। सीसामऊ कानपुर विधानसभा सीसामऊ कानपुर में है, और कुंदरिकी मुरादाबाद में है, और कटेहरी अंबेडकर नगर में है। तो इसमें से जो अभी मैं गिनती कर रहा हूँ, इसमें से अधिकतर सीटें हम लोग पूरी तरह जीत रहे हैं, और बड़े पैमाने पे, बड़ी वोटों के अंतर से। सर, यानी कि आपका पलड़ा भारी है, लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि हालत खराब है और इसीलिए शायद मीटिंग होती है, सीएम साहब स्पेशल टीम बना देते हैं, लेकिन वहां पर उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब यूपी के अंदर उपचुनाव में मौर्य वर्सेस योगी होने वाला है? मैं तो अभी बहुत ज्यादा, वो तो विवाद अंदर की है, लड़ाई तो इंडिया गठबंधन से है। तो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए है, वो उन लोगों की जो झगड़ा है ना, बहुत वो सीट को लेके है, अपना कुर्सी के बचाव को लेके। कुछ लोग अभी तो कह रहे हैं कि हारे हैं तो बुलडोजर के नाते हारे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई के नाते हारे हैं, कोई कह रहे हैं कि अग्निवीर के नाते हारे हैं, कोई कह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। और देखिए आपको मैं बताऊं कि बहुत सारी सीटों पे, एक सीट जो आपको मैं बताऊं, डाटा दे रहा हूं, इसमें आपका कटेहरी सीट अंबेडकर नगर में ये तीसरे नंबर पे रहेंगे। यहाँ पे यदि बीएसपी यदि साथ लड़ती है तो कोई बात नहीं, साथ तो लड़ने की संभावना भी कम है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं भी अपार हैं। तो एसपी और बीएसपी की लड़ाई है, ये तीसरे पे चले गए हैं वहां से। और बाकी आप सीसामऊ में हमारे जो विधायक जी थे उनका मतलब सजा हो चुकी है, इसलिए खाली हुई है तो सीसामऊ कानपुर में की विधानसभा है, वो भी हम लोग बड़े पैमाने बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। इनके पास बस बीजेपी के पास गाजियाबाद, खैर अलीगढ़ में जो है विधानसभा, और फूलपुर वाला प्रयागराज के पास जो है, ये 3 सीटें इनके पास हैं। आप जो दावा कर रहे हैं, अगर मैं मानू, बीच में रोक रहे आपको, अगर आप जो दावा कर रहे हैं, जो विश्वास जता रहे हैं, अगर ये परिणामों में तब्दील हो गया तो योगी बाबा का क्या होने वाला है? कहाँ वापस मठ जाएंगे क्या? अरे मठ के शायद बाबा कम है, राजनीतिज्ञ मैं मानता हूँ, राजनीतिक अच्छे हैं, अच्छे स्तर के राजनीतिज्ञ हैं, उनकी पकड़ राजनीति में भी अच्छी है, और भारतीय राजनीति में प्रभावित करने वाले भी व्यक्ति हैं।
तो मठ में भी राजनीति ही करेंगे। मैं तो नहीं बहुत सारी चीजें हैं जी। मतलब राजनीति नहीं छोड़ने वाले हैं। हाँ? अरे नहीं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, बाद में मठाधीश हैं। हम लोगों के भी गोरखपुर के हैं, तो हम लोग भी गोरक्षनाथ पीठ से हम लोग बहुत आदर भाव से देखते हैं, क्योंकि सदियों की परंपरा रही है। राजनीति तो अब आई है, तो उस ठीक पर है। बहुत ज्यादा भी आदर टिप्पणी से करना। बिल्कुल आदर से तो देखिए केशव मौर्य भी देख रहे हैं, इतने आदर करते हैं कि बैठक होती है और बैठक में साफ तौर पे बोलते हैं कि यहाँ पर जेपी नड्डा भी मौजूद है, तमाम आला यहाँ पर नेता मौजूद है, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि जो सरकार है वो संगठन से ऊपर नहीं है। इस बयान के आखिरकार क्या मायने, क्या संदेश देना चाहते थे वो वहां पर योगी आदित्यनाथ को? नहीं, ये जो संगठन से सर्वोपरि कोई नहीं है, ये डिप्टी सीएम केशव जी ने बोला है। डिप्टी सीएम साहब ने, योगी जी ने तो कहा था कि कुछ लोग उछल कूद ज्यादा मचाने लगे हैं। उनका उछल कूद, अब कौन उछल कूद मचा रहा है, पार्टी के अंदर है कि पार्टी के बाहर, अब तो वो लोग जानेंगे ना। लेकिन जो मंशा नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री साहब का है, अमित शाह का है, जो मंशा है इस चुनाव के, उपचुनाव के बाद जो वो लोग चाहते हैं वो कर देंगे। तो हमको तो अनुमान है कि जो पिछड़े वर्ग के सीएम की ये जो कुर्सी है, पिछड़े वर्ग के लोग व्यक्ति बैठने वाले हैं। हम, क्योंकि ऊपर से दिल्ली वाले जो एकदम बड़ा दावा कर रहा हूँ। क्यों, अब बताइए, इसमें तो कोई सीट नहीं जीत रही है। मुरादाबाद, सीसामऊ, मिल्कीपुर, करहल सीट, आप मीरापुर और फूलपुर की सीटें, इसमें से 7 सीटों का मैंने नाम लिया, 5 सीटें कंफर्म जीत रहे हैं। और यदि जो लोकसभा चुनाव का जो हालात थे, यदि वही हालात बने रहे तो इनके 10 सीट हारेंगे और लगभग 5 पे जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। ठीक है। और मैं उसी तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आंकड़ा देता हूँ जो राष्ट्रीय लोकदल के पास है। वहां मीरापुर से जीते थे। मीरापुर में मुस्लिम वोटों की संख्या 40% है। जाट, गुर्जर, कश्यप, पाल की बहुलता है। और यदि यहाँ पे हमारे जो पीडीए के में जो डी है, वो लोग आ चुके हैं लोकसभा में 2024 में, देखी होंगी आप। यदि वो लोग बने रह गए तो क्या हालत होगी। तो आरएलडी के पास तो जा रहा है, जाति समीकरण के आधार पर भी, पीडीए के आधार पर भी, और जो जातिगत जनगणना और जाति जो मुद्दा उठ रहे हैं इस समय से इंडिया गठबंधन के तहत, उस आधार पे ये वर्ग यदि बने रह गए तो इनकी जमानत जब्त है। जीत तो पक्की है, जमानत भी जब्त होगी। जमानत भी, यानी कि इसके बाद बहुत। लेकिन सर यहाँ पर एक जरूरी सवाल ये उठता है, देखिए ठीक है आप बता रहे हैं कि सीटों पर क्या समीकरण बैठ रहा है और किस तरीके से आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर जो है चुनाव में कमाल कर देगा। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा उठता है कि देखिए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ, वहां पर आदित्य योगीनाथ आरोप लगाते हैं कि अति आत्मविश्वास लेकर के डूबा है। तो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? क्या दिल्ली में बैठे हुए आला कमान पर इशारा किया गया था कि ओवर कॉन्फिडेंस में हार गए हैं उत्तर प्रदेश की कई सीटें? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो भी अभी वर्तमान में सीट है, शायद वो सीट भी नहीं रहती। यहाँ तक कि बनारस भी नहीं रहती यदि वोटर लिस्टों में नाम भी गायब हैं। आप गांव पता करिए, मैं गांवों का नाम गिनती करा दूंगा। वास्तविक वोटरों की संख्या 3000 और आपके जो लोकसभा चुनाव के वोटर लिस्ट में है 2400, 2600। तो यानी कि जब 18 वर्ष को ही वयस्क मानते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार वोट देने का अधिकार है, तो 3000 पोलिंग कैसे हुई? आप प्रधानी के जो लोकल चुनाव है, और आपको लोकसभा में कैसे कम हो गई? कौन है जो इतना ध्यान रखता है? गांव के गांव चिन्हित करके वोट कटे हुए हैं। चुनाव आयोग की भी मंशा आप कहीं छुपा नहीं है। वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन संवैधानिक जो उस कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं वो कितना किसकी बात सुने हैं? आंकड़े यही बांसगांव लोकसभा सीट के बांसगांव सीट का मैं दे रहा हूँ। वहां की सारी जनता, पोलिंग करने वाले लोग, काउंटिंग करने वाले लोग, वो एक तरफा जो व्यक्ति बांसगांव का इंडिया कांग्रेस के प्रत्याशी, जीते हुआ प्रत्याशी को हराया गया है आंकड़ों के आधार पे। उसके बावजूद भी ये लोग
वो जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो भारत सरकार में मंत्री बन गया, और जो जो हारा हुआ प्रत्याशी और जो जीता हुआ प्रत्याशी वो हार के बैठ गया, सदन तक नहीं जा पाया है। मैं बता रहा हूँ कि ये लड़ाई इसकी नहीं है कि इतनी सीट तो ठीक ठाक आई है, भाजपा की भी ठीक ठाक आई है, लेकिन किस तरह आई है वो लोग असलियत जानते हैं। अमित शाह जी असलियत जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, चुनाव आयोग जानता है कि किस प्रकार का है वहां का चुनाव। जो जिले का जो चुनाव, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो जानता है कि किस प्रकार से सीट आई है। मैं तो मानता हूं कि इनका 10 सीट भी शायद मुश्किल से है। मैं तो बनारस वाला सीट तो कभी नहीं मानता हूं, बहुत सारे सीट हैं। बिल्कुल, और शायद इसीलिए पूरी तरीके से बैठक का दौर यूपी की परफॉर्मेंस को लेकर के हुआ था, और इसीलिए शायद एक बार दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो परिणाम रहे, अंदर खाने सरकार भी जानते हैं कि जो सीट आई भी है वो किस तरीके से आई है। एक जरूरी सवाल यहाँ पर बनता है जितेंद्र जी, कि जैसे ही जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने एक बड़ी बात उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के कहा था, बीजेपी को लेकर के कहा था कि आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश से आदित्यनाथ योगी को हटाया जाएगा। तो किस तरीके के हालात बन रहे हैं, और आप पूरा चुनाव का पूरा जो आपने चर्चा कितना यहाँ पे खोला है कि 10 सीट पर क्या परिणाम रहने वाले हैं आपके हिसाब से, तो क्या लग रहा है भविष्यवाणी सच होने वाले हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की? देखिए, केजरीवाल जी जो कहे हैं वो तो लगभग उनका अनुमान उसी तरह तो है नहीं, निराधार तो है नहीं। उनको भी मीडिया जगत से उनके जो सोर्स हैं उनके आधार पर राजनीतिक व्यक्तियों के भी आवागमन तो होता रहता है, चाय पानी तो सबके साथ होती रहती है। तो उन लोगों के माध्यम से जानकारी तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को ही हुई थी कि सीएम नहीं रहेंगे यदि 400 पार आता है। तो हम कह रहे कि पूर्ण बहुमत आता तो भी शायद नहीं रहते। अच्छा, अब साफ साफ दिखने लगा है कि कुछ न कुछ तो है इतना बड़ा, क्योंकि देखिए बीजेपी एकदम दबाव बना के अपने संगठन पे काम कराती है। भाषा रहता है, ट्वीट एक रहता है, पोस्ट अलग सोशल मीडिया पे एक ही होते हैं, लेकिन आज सब कुछ बदला हुआ है, सारे नजारे बदल चुके हैं। और आपको मैं बताऊं, जो विवाद चल रही है ना, ये नहीं है कि भाजपा यहाँ हारी है और सीट जो लाई है वो संतोषजनक नहीं है। वास्तविक जानकारी मैंने बोला कि अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को, चुनाव आयोग को और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, बड़े बड़े लोगों को वास्तविकता पता है कि जमीन सच में खिसक गई है। जब गांव जाके आप देख सकती हैं, हर गांवों से आंकड़ा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, हमसे जुड़ते हुए समय की थोड़ी सीमा है, लेकिन बहुत ही अच्छी चर्चा रही, और जिस तरीके से आपने तथ्य सामने रखा, और सबसे जरूरी बात जो आपने यहाँ पर हमारे साथ साझा की कि तमाम अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के जो परिणाम दिखने में रहे, असल मायने में वो परिणाम भी सच्चाई से नहीं आए। ऐसे में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जमीन खिसक चुकी है भारतीय जनता पार्टी के हाथों से, और इसी के चलते शायद पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में घमासान देखा जा रहा है, और इस तरीके के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उपचुनाव के बाद एक बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जा सकता है। फिलहाल के लिए आप पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।